हेलो दोस्तों, मैं आरिफ और ये आपका यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल एकेडमिक स्टडीज। आज मैं आपके सामने जो डिस्कस करने वाला हूँ वो है पॉलिटिकल साइंस का भारतीय विदेश नीति यानी कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी पेपर। जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी वाला ये पेपर है, ये जितने भी एसओएल के स्टूडेंट हैं, रेगुलर स्टूडेंट है और एनसी वेब के जो भी स्टूडेंट है जिनके पास मेन यानी कि डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स में भारत की विदेश नीति इंडियन फॉरेन पॉलिसी पेपर है, ये उन सभी के लिए है। तो ये सिलेबस जो है मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा, और जितनी भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा इस सिलेबस से रिगार्डिंग और इस पेपर से रिगार्डिंग, या जितने भी पेपर मैं जो है यूट्यूब पे करवाता हूँ, वो सभी मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही करवाता हूँ। तो ये जो पेपर है आपका, ये पेपर आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स का पेपर है। तो जिस भी स्टूडेंट के पास पॉलिटिकल साइंस है उन्हीं के लिए कंपलसरी है। अदर जिनके पास पॉलिटिकल साइंस के अलावा हिस्ट्री है, किसी के पास अदर सब्जेक्ट है, तो उनके लिए ये कंपलसरी नहीं है। लेकिन जिनके पास पॉलिटिकल साइंस है और पॉलिटिकल साइंस में ये पेपर उनके पास उनके पोर्टफोलियो के अंदर है, तो ये पेपर उनके लिए कंपलसरी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिसने भी मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दे, लाइक करे, और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के अंदर शेयर करें। तो ये जो पेपर है आपका, ये सभी के लिए कॉमन है, चाहे वो एसओएल का स्टूडेंट हो, एनसीवेब का स्टूडेंट हो, या फिर जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का रेगुलर स्टूडेंट हो। तो जो सिलेबस रहने वाला है, मैं जो आपके सामने इसका जो सिलेबस बता रहा हूँ वो सिलेबस बहुत ही कॉमन है, और ये सिलेबस बेसिकली 4 यूनिट्स में दिया हुआ है। तो 4 यूनिट्स में जो ये सिलेबस है, ये पेपर आपका इंडियन फॉरेन पॉलिसी का 1 to 4 यूनिट इसके अंदर आएंगे। और चैप्टर्स की अगर हम बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स है। लेकिन फर्स्टली अभी हम जो है बेसिकली इसमें जो डिस्क्राइब करने वाला हूं मैं, वो है इसका सिलेबस में अगर आप, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो इसकी जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट ही है इंडियन फॉरेन पॉलिसी। जो है उसमें मीनिंग, डिटर्मिनेट्स एंड एवोल्यूशन। तो भारत की जो विदेश नीति है उसका क्या अर्थ है, और उसके जो निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं, और उसका मूल्यांकन क्या है। तो ये आपकी फर्स्ट यूनिट आने वाली, जिसके अंदर इंडियन फॉरेन पॉलिसी के डेफिनेशन, मीनिंग्स, और उसमें क्या क्या आने वाला है, क्या क्या निर्धारक तत्व है, और किन किन चीज़ों से उसको मूल्यांकित किया जा सकता है, ऐसे कौन से तत्व है जिनसे उनको मूल्यांकित किया जा सकता है, बेसिकली इसको बताया गया है। इसके बाद अगर हम सेकेंड यूनिट की बात करें तो सेकेंड यूनिट में है, वो है चेंजिंग रिलेशन विद द ग्लोबल पावर्स फ्रॉम कोल्ड वॉर टू द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा। तो शीत युद्ध से लेकर और शीत युद्ध के बाद का जो युग है, उसमें जो वैश्विक शक्तियों के साथ बदलते संबंधों के बारे में बताना है। अगर हम देखें कि शीत युद्ध के दौरान और शीत युद्ध के बाद, ठीक है, दो एरा इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर बहुत ही अपना इंपॉर्टेंस रखता है कि शीत युद्ध जो है बहुत लंबे टाइम तक चला, और उसमें कुछ देशों ने जो है अमेरिका, यूएसए, और कुछ देशों ने यूएसएसआर का साथ दिया। तो कुछ एक गुट बन गया था यूरोपियन, यानी कि जो है आपका यूएसए ग्रुप, और एक बन गया था यूएसएसआर ग्रुप, और इन दोनों ग्रुप के बीच में जो है एक तरीके से कंपटीशन चल रहा था कि कौन बेस्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है यूएसएसआर का खंडन हो गया था, और अमेरिका की जो मोनोपोली है विश्व विख्यात, वो एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा और विश्व शक्ति। और उसी दौरान जो है जैसे भारत हो गया, और बहुत सारे ऐसे देश थे, भारत और आपका मिस्र, आपका इंडोनेशिया, बहुत सारे ऐसे देश थे जिन्होंने ना तो यूएसएसआर यानी कि रशिया के साथ जो है उनके गुट में शामिल हुए, ना ही अमेरिका के गुट में शामिल हुए। तो इन्होंने एक अपना सेपरेट ग्रुप, अपना गुट बनाया, अपना सेपरेट एक गठबंधन बनाया जिसको बोलते हैं नेम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष राष्ट्र। तो गुट निरपेक्ष देश थे ये जिन्होंने बहिष्कार किया दोनों ही गुटों का, ना उसमें शामिल हुए ना ही इस तरीके से, और दोनों देशों के बीच में जो तनाव था उसको कम करने की इन्होंने कोशिश करी। तो ये पूरा जो युग है चेंजिंग रिलेशन जो है किस तरीके के थे, इसको हम सेकेंड यूनिट में देखेंगे, इकाई सेकेंड। थर्ड इसी में ही हम जो है इसके दो तीन पार्ट है, एक तो है इंडिया एंड यूएस। ठीक है, इंडिया यूएस वाले में, और उसके सेकंड है इंडिया एंड रशिया, इनके भारत रूस, और फिर है इंडिया एंड चाइना, भारत चीन, और इंडिया यूई यानी कि ईयू है, तो ईयू जो है वो है यूरोपीय यूनियन। तो बेसिकली इन तीन देशों के हमें आपस में रिलेशंस पढ़ने हैं, इसको लेकर, कोल्ड वॉर को लेकर। फिर जो है यूनिट थर्ड जो है हमारे आती है, वो आ जाती है इंडिया एंड द नेबरहुड्स, इश्यूज एंड चैलेंजेस। तो आप सभी को पता भारत और पड़ोसी देश जो है क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं। तो भारत के आस पड़ोस में आप सभी को पता
जो देश है जैसे कि पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन, इसके अलावा जो है आपका नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव है। तो ये सभी देशों के साथ भारत का, म्यांमार भी है, ठीक है, इन सभी देशों के साथ भारत का क्या रिलेशन रहा है और इन पड़ोसी देशों के साथ भारत की किस तरीके से जो अभी तक के फॉरेन पॉलिसी के अंदर है क्या क्या मुद्दे हैं और क्या क्या चुनौतियां हैं। ठीक है, जैसे कि जल इशू हो गया, सीमा विवाद हो गया, चीन चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ जो है बेसिकली जो है सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, सीमा विवाद को लेकर है। ठीक है, उसके बाद जो है हम बेसिकली इसमें जो फोर्थ यूनिट है यानी कि चतुर्थ यूनिट, तो उसमें है कि इंडिया इन द कंटेम्प्रेरी मल्टीपोलर फॉर्म, यानी कि जो भारत है, ठीक है, समकालीन बहुध्रुवीय विश्व में भारत। ठीक है, जैसे कि मल्टीपोलर इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक टाइम पे यूनिपोलर जैसे कि अमेरिका है, ठीक है, तो मल्टीपोलर अब ऐसे है क्योंकि अब रशिया हो गया, जापान हो गया, ठीक है, चाइना है, अब और जैसे कि बहुत सारे देश है, अमेरिका वगैरह, ऐसे काफ़ी सारे देश हैं जो कि आज के टाइम पे पावर के रूप में जाने जाते हैं। तो उनके उनके रहते हुए भारत की क्या स्थिति है समकालीन ध्रुवीकरण में, समकालीन जो बहुध्रुवीकरण है उसके अंदर। तो इसमें हम दो चीज़ों को बेसिकली देखेंगे। एक तो देखेंगे नेगोशिएशन ऑन ट्रेड एंड क्लाइमेट, ठीक है, यानी कि व्यापार और पर्यावरण सुरक्षा रणनीति के संबंध में भारत की जो वार्तालाप की शैली है उसको देखेंगे किस प्रकार की है। और दूसरी है इंडिया एज अ ग्लोबल पावर प्रोस्पेक्टिव एंड चैलेंजेस, यानी कि भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में किस तरह उभर रहा है या भारत की एक विकसित शक्ति के रूप में किस तरीके से बन सकता है, संभावनाएं और चुनौतियां। तो ये जो है बेसिकली हम इस पूरे सिलेबस में देखने वाले हैं। ये 4 यूनिट जो मैंने आपको बताई है, यही 4 यूनिट जो है आपके एग्जाम में आने वाली है। इसके रिगार्डिंग जो मैं पर यूनिट वाइज सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि आपको पर यूनिट के क्या क्या इंपॉर्टेंस है, किस किस तरीके से और क्या पूरा चैप्टर वाइज मैं इसमें बताऊंगा। अभी जो मैंने आपको बताया ये सब सिलेबस था। इस सिलेबस के बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएंगी इंडियन फॉरेन पॉलिसी पर, वो आएंगे आपके जो टोटल डिस्क्रिप्शन, जिसमें पर यूनिट को मैं डिस्क्राइब करूंगा कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी क्या है, उसके मीनिंग्स क्या है, डिटर्मिनेट्स क्या है, एवोल्यूशंस क्या है, ठीक है, इंडिया यूएस रिलेशन क्या है, इंडिया रशिया रिलेशन क्या है, इंडिया चाइना रिलेशन क्या है। इसको लेके मैं बेसिकली सेपरेट सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अभी जो ये वीडियो है ये सभी सिलेबस को लेके है। और ये जो बुक आप देख रहे हैं, ठीक है, ये बुक है एसओएल की। जो रेगुलर स्टूडेंट है उनके पास अगर हिंदी में मटेरियल नहीं है, ठीक है, काफ़ी सारे रेगुलर स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास हिंदी में मटेरियल नहीं होता है, इंग्लिश में बहुत सारा मटेरियल मिल जाता है। साथ ही साथ में एनसी वेब के जो स्टूडेंट है उनके पास भी ये मटेरियल नहीं होता है। तो ये एसओएल की जो बुक है, ये एसओएल की बुक आपको इजीली मिल जाएगी। कैसे मिलेगी उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे तो मैं टेलीग्राम का मेरा जो चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उससे आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एक सेपरेटली वीडियो भी डालने वाला हूँ जिसमें कैसे आपको ये मटेरियल यानी कि नोट्स वगैरह किस तरीके से डाउनलोड करने हैं वो भी। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।